नमस्कार दोस्तों। भाद्रपद शुक्ल गणेश चतुर्थी के दिन गणेश चौथ की कहानी। गणेश चतुर्थी सिद्धि विनायक नाम से जानी जाती है। इस दिन दिया गया दान गणेश जी की कृपा से 100 गुना हो जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन एक दंत गणेश जी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है तथा 21 मोदक का भोग लगाया जाता है। वह हरी दुर्वा के 21 अंकुर लेकर चढ़ाए जाते हैं। इस दिन चंद्र दर्शन से बचना चाहिए। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से झूठा कलंक लगता है। यदि देववशात चंद्र दर्शन हो भी जाए तो यह पाठ अर्थात मंत्र का जाप कर लेना चाहिए और कथा सुन लेनी चाहिए। तो मंत्र और कथा हम सुनते हैं गणेश चतुर्थी की कथा के बाद में। गणेश चतुर्थी की कथा। एक बार भगवान शंकर स्नान हेतु कैलाश पर्वत से भोगवती नामक स्थान पर गए। उसी समय घर पर पार्वती के स्नान करते समय अपने मेल का एक पुतला बनाकर उसे जीवित कर दिया। उसी का नाम देवी ने गणेश रखा। गणेश जी को देवी ने आज्ञा दी कि मैं स्नान कर रही हूँ, जब तक बाहर से कोई प्रवेश ना करे। थोड़ी ही देर बाद में भगवान शंकर वहाँ आ गए और अंदर जाना चाहा। तभी गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। टेढ़ी भ्रकुटी वाले शिव जब अंदर पहुँचे तो शैलजा ने समझा कि विलंब होने के कारण यह कुपित हो रहे हैं, इसीलिए शीघ्र ही 2 पात्र में भोजन परोस कर ले आई। 2 पात्रों में भोजन लगाकर जब शिवजी के सामने परोसा तो शिवजी ने पूछा, यह दूसरा पात्र किसका है? पार्वती बोली, बाहर जो दरवाजे पर पहरा देने वाला है वो आपका लाडला पुत्र गणेश है, उसी की पत्तल है। यह सुनकर शिवजी ने कहा, मैंने तो उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी है। वह मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था, तो इसीलिए मैंने उसकी गर्दन काट दी। पार्वती यह सुनकर बहुत दुखी हो गई। अपने प्रिय पुत्र को पुनः जीवन दान देने के लिए भगवान शंकर से आग्रह किया। पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शंकर भगवान ने अपने गणों से कहा, जाओ, जो माँ अपने बेटे से पूठ फेर कर सो रही हो उस बच्चे का सिर ले आओ। तब उन्होंने एक हथिनी को देखा जो अपने नवजात शिशु से पूठ फेर कर सो रही थी। गण ने उस बच्चे को सिर काट कर ले आए और उस बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती ने कहा, इतना कुरूप बच्चा मुझे नहीं चाहिए। तब भगवान शंकर बोले कि हे पार्वती, मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ कि इस संसार में जिसके भी घर में मांगलिक कार्य व विवाह आदि होगा तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा होगी, फिर इसके बाद में कोई दूसरा कार्य किया जाएगा। इसीलिए इस मृत्यु लोक में सभी काम से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके करने से सभी शुभ कार्य रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित पूरे हो जाते हैं, अन्न धन के भंडार भरते हैं। यह सुनकर पार्वती ने प्रसन्नतापूर्वक पति और पुत्र को भोजन करवाया, स्वयं ने भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन घटित हुई थी, इसीलिए भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहा जाता है। ओम श्री गणेशाय नमः। कथा समाप्त हुई। उसके बाद सुनते हैं चंद्र निषेध का मंत्र और कथा। मंत्र इस प्रकार है, सिंह प्रसेन्नं वधित्स्यो जामवत्ता हतः सुकुमारक मारोदिस्तव हौष्यशमंतक। और उसके बाद सुननी चाहिए कहानी। द्वापर युग में सत्राजीत नाम का एक यदुवंशी राजा रहता था। वह भगवान सूर्य का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य ने उसे शमंतक नाम की एक मणि दी।
जो सूर्य के समान ही कांतिमान थी। वह मणि प्रतिदिन अपने 8 भार अर्थात मणि के समान ही 8 भार का सोना देती थी तथा उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि, सर्प, अग्नि, चोर तथा दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं रहता था। एक दिन सत्राजीत उस मणि को धारण कर राजा उग्रसेन की सभा में आए। उस समय मणि की कांति से वह दूसरे सूर्य के समान दिखाई दे रहा था। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि यदि यह दिव्य रत्न राजा उग्रसेन के पास होता तो सारे राष्ट्र का कल्याण होता। उधर सत्राजीत को जब यह मालूम हो गया कि गणेश जी मेरी मणि लेना चाहते हैं, इसीलिए उसने वह मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। एक दिन प्रसेन उस मणि को गले में बांध करके घोड़े पर सवार होकर आखेट करने के लिए वन की ओर चला गया। वहाँ एक शेर द्वारा वह मारा गया। प्रसेन के ना लौटने पर यादवों में कानाफूसी होने लगी। श्री कृष्ण ने मणि को पाने के लिए प्रसेन को मारकर मणि प्राप्त कर ली है, ऐसा सभी बातें करने लगे। उधर वन में मुँह में मणि दबाए हुए शेर को ऋक्षराज जाम्बवंत ने देखा तो उसे मारकर स्वयं ने वह मणि ले ली और उसे ले जाकर अपनी बेटी को खेलने के लिए दे दी। उधर द्वारिका में कानाफूसी के शब्द जब भगवान श्री कृष्ण के कानों तक पहुँचे तो वे राजा उग्रसेन से परामर्श करे और फिर कुछ साथियों को लेकर प्रसेन के घोड़ों के खुरों के चिन्हों को देखते हुए उस जंगल में पहुँचे। वहाँ उन्होंने घोड़े और प्रसेन को मृत पड़ा पाया। उनके पास शेर के पैरों के चिन्ह दिखे। उन चिन्हों का अनुसरण करते हुए आगे जाने पर उन्हें शेर को भी मृत पाया। वहाँ ऋक्षराज जामवंत के पैरों के निशान को देखते हुए वे उसकी गुफा तक पहुँच गए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि यह तो स्पष्ट हो चुका है कि प्रसेन के घोड़े सहित सिंह को मारा गया है, परंतु सिंह से भी बलवान कोई है जो इस गुफा में रहता है। मैं इस गुफा में से शमंतक मणि लाने की कोशिश करता हूँ। यह कहकर श्याम गुफा में चले गए। वहाँ उनका ऋक्षराज जामवंत से 21 दिनों तक घोर युद्ध हुआ। अंत में जामवंत ने भगवान को पहचान कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप ही मेरे स्वामी श्री राम हैं। द्वापर में आपने मुझे दर्शन दिया। आपको कोटि कोटि मेरा प्रणाम है। हे नाथ, मैं अर्ध स्वरूप अपनी इस कन्या जामवंती और यह मणि शमंतक आपको देता हूँ। कृपया आप मेरी बेटी को ग्रहण करें और मुझे कृतार्थ करें। मेरे अज्ञान को क्षमा करें। जामवंत से पुनित हो भगवान श्री कृष्ण ने शमंतक मणि ले ली और जामवंती के साथ अपनी द्वारिका नगरी आ गए। कृष्ण के साथ जो यादवगण गए थे वो 12 दिन बाद ही वापस आ गए थे और श्री कृष्ण ने 21 दिन गुफा में युद्ध किया था। तब यह विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण गुफा में मारे गए, किंतु श्री कृष्ण को आया हुआ देख करके द्वारिका में प्रसन्नता की लहर आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने जब यादवों से भरी सभा में वह मणि सत्राजीत को दी तो सत्राजीत ने भी प्रायश्चित स्वरूप अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ किया। इस मणि का आख्यान जो पढ़ता है या सुनता है उसे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन यदि चंद्र दर्शन हो भी जाए तो उस दोष से उसे तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार से व्रत करने और कथा सुनने से मानव का कल्याण होता है। बोलो भगवान श्री गणेश जी की जय।
रिद्धि सिद्धि के दातार की जय।